भागलपुर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और राजद एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। इसी कड़ी में कहलगांव में भी अब राजद प्रत्याशी रजनीश यादव के सामने कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा मैदान में होंगे। ऐसे में राजद प्रत्याशी रजनीश यादव ने बताया कि पप्पू यादव को दूरबीन में झांकते तक की नसीहत दे दी। साथ ही कहा कि यदि कोई बेगुन याद आरोप लगाएगा तो चाहे वो कितना बड़ा ही नेता क्यों ना हो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। साथ ही अपनी पार्टी के विरोधी नेताओं पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। बीते दिनों पटना में कहलगांव की सीट पर कांग्रेस द्वारा प्रवीण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। सिंबल मिलने के बाद प्रवीण कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहे थे। इस दौरान पप्पू यादव ने प्रवीण कुशवाहा को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए बिना नाम लिए झारखंड सरकार में श्रम संसाधन एवं उद्योग विभाग के मंत्री संजय यादव पर बालू माफिया होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की थी। दरअसल संजय यादव बिहार के बांका के ढाका मोड़ के रहने वाले हैं। संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव को राजद ने कहा लगाव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सीट पर प्रत्याशी घोषित किया है। रजनीश यादव ने नामांकन में दाखिल कर दिया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव ने पटना में माफिया भगाओ, कहलगांव बचाओ, बालू माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कहलगांव में बालू माफिया नहीं चलेगी जैसे नारा लगाए थे। रजनीश यादव ने बातचीत में बताया कि कोई यदि मेरे पिता के ऊपर आरोप लगाए तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उनका पूर्णिया और सीमांचल में कैसा आतंक है, मेरे पिता पर कोई मर्डर का केस नहीं है, उसके ऊपर क्या क्या आपराधिक मामले दर्ज हैं सभी जानते हैं। खैर, हम छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बोलना चाहते हैं। ऊपर के नेता ही चाहे तभी हम यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। ये लोग तो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कैसे रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण टीवी। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। सीधा प्रहार नहीं किया, ये गलत तरीके से परोसा जा रहा है। और अगर लगाया है तो देखिए, अगर उनके मन में कुछ वैसा हो सकता है। हमारे पिताजी पे तो मर्डर का केस नहीं है, और कितने विधायकों का और क्या क्या पूर्णिया में सीमांचल क्षेत्र में लोगों के ऊपर का आरोप है, उनके ऊपर तो वहाँ की जनता बताएगी। खैर, हम इन सब चीज़ों पे बहुत बड़े नेता हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं। हमारे पिताजी के लेवल के नेता हैं, तो शोभा नहीं देगा कि हम किसी पे टिक्का टिप्पणी करें। लेकिन हाँ, बात अगर हमारे पिताजी की आएगी तो कोई भी हम छोड़ने का काम नहीं करेंगे। अगर बेबुनियाद आरोप लगेगा तो वो एक बेटे होने के नाते मुझे ठेस पहुँचेगा। वो माफिया कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो अपने गिरेबान में पहले झाँके, अपने गिरेबान में झाँके। उनका तो मुद्दा और मोटिव ही यही रहा है शुरू दिन से कि हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। अब ये सब उन्हीं लोगों का चाल है। गठबंधन के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस का प्रत्याशी दे दिया। अगर वैसा कुछ है भाई, आप अगर आपको लड़ना है या जो भी रहे, ऊपर के नेता निर्णय लेंगे ना। हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने निर्णय लिया, लालू जी ने हमें सिंबल दिया, तेजस्वी भैया ने सिंबल दिया। अब इस चीज को अगर आप मतलब इस रूप में परोसेंगे जनता के बीच, तो आखिर जनता तो कंफ्यूजन में आएगी। खैर, हमें कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने तो शायद उनके ही लोग आरोप लगा रहे थे कि बाहरी कैंडिडेट है। जो कांग्रेस से आए हैं वो भी कहाँ से लड़के चुनाव आए, लोगों को पता रहना चाहिए कहाँ से लड़के आए। सॉरी, हम कहाँ से नहीं, कहाँ से लड़के आए। और रही बात सेवा करने का, तो आपने जो कल हुजूम देखा, एक नॉमिनेशन मात्र 11 घंटे के समय में हमने वो तैयारी किया। मात्र 11 घंटे, रात के 1:30 बजे मुझे सिंबल मिला। हम क्षेत्र आने के साथ जो लोगों का प्यार समर्थन दिखा, लोग मुझे घर का बेटा मान चुके हैं। हमारे नेता नहीं कहा रजनीश यहाँ पे बेटा नहीं, नेता नहीं, घर का बेटा बनकर सेवा करेगा। तो घर का बेटा मुझे लोग मान चुके हैं। उस बेटे के तौर पर मुझे लोग आशीर्वाद देंगे। और अभी तो लड़ाई बाकी है। हमने तो कहा कोई मैदान में आया, मैदान में उतर गया तो लड़ना है। तो कितने मजबूती के साथ लड़ सकते हैं ये देखिए।